सत्य उतरता है खाली चित्त में, शून्य चित्त में, और असत्य उतरता है मैं की मौजूदगी में। हर एक इंसान मैं की मौजूदगी से ज्यादा भरा रहता है। सत्य तो बड़ा महंगा सौदा है। सुना है जो खरीदता है फकीर हो जाता है। वो फकीरियत कब आती है? जब आपके भीतर इनलाइटनमेंट का स्वाद लगता है, अमृत का स्वाद लगता है, और वही स्वाद तुम अपने शिष्यों को देने की कोशिश करते हो। ये इनलाइटनमेंट की यात्रा कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है। इनलाइटनमेंट की यात्रा को ही सत्य का मार्ग कहा गया है। इस सत्य को हर कोई नहीं पा सकता। संसार में 90% झूठ बोले जाते हैं, 10% मुश्किल से सत्य बोला जाता है। सुनना हर कोई चाहता है सत्य, पर बोलना कोई नहीं चाहता। तो इस सत्य को नाम दिया गया है परमात्मा को पाने के लिए। ये सत्य 100 का 100 सत्य बोला जाए, 100 का 100 हृदय के अंदर पूरा शुद्ध भाव आए, तभी समाधि की यात्रा आगे बढ़ सकती है। योग ध्यान तक आपके कभी आप 100% होंगे, कभी आप 1% होंगे, पर जब जब आप मौन में समाधि में बढ़ेंगे तब आप 100 के 100% आगे की तरफ जाएंगे। सत्य की तरफ केवल वही जा सकता है जो भेड़ चाल से ऊपर उठे। ये संसार की भेड़ चाल से ऊपर उठे। ये संसार बस चल रहा है अपने फायदे के लिए। वहां पे नफा नुकसान कुछ भी नहीं होता। जो धीरे धीरे अपने को जगाए और देखने की चेष्टा करे कि मैं जो कर रहा हूं वह करना भी चाहिए था या सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि और लोग क्या कर रहे हैं, और लोग कर रहे हैं, ये देखना होगा आपको। सत्य का मार्ग बड़ा अनूठा मार्ग है, बड़ा अद्भुत मार्ग है। सत्य के मार्ग में गुरु कदम से कदम मिला के आपके साथ चलता है, एक एक कदम चलता है, और उस चलने में तब कहीं जाके सत्य पाया जाता है। दोनों तिल एक तार मिलाओ तब देखो गुलजारा है। हर एक रास्ता, हर एक गुरु, हर एक शिष्य कोई भी सत्य का स्वाद जल्दी से नहीं लेना चाहता। हर किसी को मनोरंजन चाहिए, हर किसी को बस मनोरंजन हो। ये जिंदगी ऐसे ही फिसलती चली गई, एक पल रुकी भी नहीं। अब जाके महसूस हुआ रेत के जैसी है जिंदगी। हर किसी की जिंदगी ऐसे ही फिसलती चली जाती है। रोज रोज मनोरंजन में हम इतने डूबे रहते हैं कि मनोरंजन का समय ही नहीं मिलता। इस समय को निकालना ही होगा, इस समय को रोकना ही होगा, इस समय के पार जाना ही होगा। ये शरीर चिता पे जाए उससे पहले अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला देना है। और एक दिन वो भी घटता है जब न आत्मा रहती न परमात्मा रहता, जिसे कहा गया है ज्यों की त्यों धर दी चदरिया। बोलने में नहीं, करना होता है, अनुभव में डूबना होता है। ये नहीं कि बस बोल दिया और हो गया, उसी को हम निर्वाण कहते हैं। इस निर्वाण में
इस प्यारे से कक्ष में चाहे इनलाइटनमेंट की यात्रा हो, चाहे निर्वाण की यात्रा हो, अनुभव किया जाता है। साधक खुद बोलता है कि हाँ, मुझे अनुभव हुआ है, हाँ, मैंने परम सत्य को जाना है। ऐसे ही नहीं कि गुरु ने कह दिया और शिष्य ने मान लिया। नहीं, मेरे पास जितने शिष्य आते हैं वो हर एक दर पे भटके हुए होते हैं। मैं हर एक शिष्य को मेरे दर पे आने से पहले बोलता हूं कि भाई, यहां पे आने से पहले यदि कोई और दर बचा हो तो तुम चले जाओ, तब बात बनेगी। हर एक दर के ऊपर आप जा आओ, फिर यहां पे आ जाना। कौतूहल बस नहीं, यहां पे तो अपनी पूरी एनर्जी लगानी पड़ेगी, अपना पूरा पूरा देना होगा। कर्पण नहीं चाहिए यहां पे। यहां पे तो जो अपने आप को झोंक दे, तन मन और धन से झोंक दे, वो शिष्य चाहिए। यहां पे तो नून तेल लकड़ी से ऊपर काम किया जाता है। यहां पे तो अपने आप को परमात्मामय होने के लिए प्रयास किया जाता है। गुरु और शिष्य दोनों समाधि में डूबते हैं। गुरु आगे आगे, शिष्य पीछे पीछे। ये नहीं कि गुरु ने उपदेश दिया, 1 घंटे का सत्संग किया, बोला, समझाया, फिर आप वापिस घर पे आ गए। यहां पे तो संसार को साधने के बाद, संसार में काम करने के बाद जब सोते हो तब आप समाधि में डूबिए। देखा आपने, कितनी बार देखा है कि शिष्य तो बस आराम से लेटा रहता है और गुरु अपना काम करता है। संसार में आपने देखा होगा, शिष्य आराम से, गुरु आराम से बैठा रहता है और शिष्य कभी नृत्य करता है, कभी पीठ को तान के समाधिस्थ मुद्रा में बैठता है। नहीं, यहां पे तो बस लेट जाइए, आराम से लेट जाइए और पा लीजिए सब कुछ। क्योंकि हमें सिखाया जाता है संसार में कि शिष्य कुछ करेगा तभी परमात्मा आएगा। मैं कहता हूं, सहज हो जाइए। तुम वो पालो जो तुम पाने के लिए आए हो। कुछ करना नहीं है, बस सहज हो जाना है, झुका देना है अपने ही आगे। अपने झुकाने में किसी के आगे नहीं, अपने ही आगे झुका देना है खुद को, पा लेना है। सहज अवस्था हो, सहजे सहजे परमात्मा चला आता है आपके भीतर। जो जो गुरु कुछ करने के लिए बोलता है आपको, इसका मतलब अभी गुरु ने भी नहीं पाया। गुरु तो शिष्य के साथ साथ समाधि में डूबता है। झूमना होता है, गाना होता है, पर शरीर के लिए, मन के लिए मनोभंजन करिए। सहजे सहजे डूब जाइए स्वयं में, पा लीजिए परमात्मा को। इस प्यारे से कक्ष में बहुतों ने परमात्मा को जाना है। ये प्यारा सा कक्ष हर किसी को अपना अमृत चखाता है। इस अमृत में डूब जाना होता है, इस अमृत को पा लेना है। स्वयं का स्वाद चखिए। हरिओम तत्सत।